तो आप मुझे भगा दीजिएगा। नहीं समझे आप? मैंने कहा आप आज पूरा बीकापुर विधानसभा में देखता हूं, जहां भी जाता हूं हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि भैया पिछले 15 साल से यहां पर कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कोई सुनने वाला भाई बीकापुर वालों, ईमानदारी से बताइए आप, कोई सुनने वाला है आप लोगों की? कोई सुनने वाला नहीं हर गांव में। क्योंकि मैं बीकापुर में पहले मैंने शेड्यूल कास्ट समाज में घर घर किया, गांव गांव किया, उसके बाद हमने निषाद समाज के हर गांव में जाकर के मीटिंग की, उसके बाद वर्मा बिरादरी के हर गांव में जाकर मीटिंग की, और अभी आपने देखा होगा ब्राह्मण समाज का कोई गांव बीकापुर में नहीं बचा जहां पर जाकर के हम लोगों ने कार्य न किया। तो हमने देखा हर बिरादरी के लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, भैया हमारे बीकापुर में कोई गरीब आदमी की, गरीब की तो छोड़िए, ठाकुर ब्राह्मण ये कहता है कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच में आपके बीच में रहता हूं। जब मैं विधायक था, आपने सुना होगा, अभी भोला भाई ने बताया आपको, बहुत सारे लोगों ने बताया, याद कीजिए आप लोगों के घर पे शाम को 5 बजे बिजली आ जाया करती थी। हमारी बहनें बैठी हुई यहाँ पे, हमारे जो लोग पुराने हैं सभी याद कीजिए, 5 बजे बिजली आती थी और सुबह 7 बजे तक आपके यहाँ बिजली रहती थी, और पूरे मंडल में एक ही विधानसभा थी जहां पे ऐसा होता था। आप किसी भी गांव की बात कीजिए, आपके गांव में अगर उस टाइम 20-25 हैंडपंप न लगे हो तो आप बताइए। चौरसिया जी, फरीद भाई हमारे बैठे, आप बताओ कितने हैंडपंप लगे थे आपके यहाँ? ब्रिजेश भाई लगे थे? जब मैंने हैंडपंप लगवाया था आपके गांव में, उसके बाद ना तो उसके पहले हैंडपंप लगा था, ना उसके बाद एक भी सरकारी हैंडपंप किसी गांव में लगा हो तो आप बताइए। कोई बता सकता है उसके बाद किसी 2012 के बाद किसी गांव में एक भी सरकारी हैंडपंप लगा हो? किसी ने नहीं लगवाया आपके यहाँ। जब आप विधायक से बात करोगे किसी, तो बताएगा भैया हैंडपंप भैया ना है। ये बहाना होता है एक ना किसी चीज को मना करने का। आजकल नया चलन चला हुआ है, किसी चीज को बेवकूफ बनाना है तो इसे बता देना। इसके बाद आपको याद होगा हमारे समय में खाद, आज खाद की कितनी समस्याएं होती हमारे यहाँ, लेकिन जब बबलू सिंह विधायक थे तो आप याद करो, पहले पूरे जिले से आके बीकापुर में खाद बन जाया करती थी, तब बाकी दूसरे विधानसभाओं में जाया करती थी। क्योंकि भैया ऐसा ही होता था, आप पता कर लेना, जो लोग न जानते हो, कभी एक भी किसान भाइयों को, हमारे फरीद भाई, कभी खाद की कमी नहीं होने दी थी मैंने। तब आज आपको घंटों लाइन लगाना पड़ता है खाद के लिए। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि आपका जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं है, या जनप्रतिनिधि को आपने उतना जिस तरीके का होना चाहिए नहीं आपकी समस्या सुन सके। आप बताओ, इतने लोग बैठे हो, सब लोग हर बार वोट देते हो, और एक को जने से कह दिए भाई एसडीएम साहब से बात करा दो, कोनो जने से या कोनो विधायक से बात कर लो, कह सकते हो? कोई आप लोग किसी विधायक सांसद से बात कर सकते? ईमानदारी से बताइए। हमारी बहनें बैठी है, आप सब क्यों मदद मांग सकते हो? बहनें आप बताओ, अगर मदद मांग सकते हो आप। बहन बताइए, आप लोग कोनो दिक्कत हो जाए, क्यों सुनने वाला बा आप सब कहे? हाथ उठाए बताओ, जो सब जने कोई सुनने वाला बा आप सब कहे? कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बहनों, मेरा नंबर आज ले लेना सारी लोग, जब भी जरूरत पड़े आपको एक बार टेलीफोन करना, मुझे एक बार मुझसे बात कर लेना। अगर आपकी समस्या तुरंत ना सॉल्व कर दूं तो आप कहिए बबलू सिंह को क्या कहते। ये मैं अपनी बहनों को बता रहा हूं, जितनी भी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, अभी सारे लोगों को नाम लिखवा, नंबर लिखवा दूंगा। बैठिए बैठिए, अपने लिखवा दे, बैठा अभी आप सभी को बता रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ हमारे युवा भाई लोग बैठे हैं, सब जने बैठा है, बोलते रहिए ना, क्यों जने खाली उठवा देवे जाना थे। आज एक चीज का आप हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को प्रण करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता आप बबलू सिंह को वोट देना, नहीं कहता, लेकिन आप लोग कसम खा करके जाओ कि वोट उसी को देंगे जो आपका काम करेगा, जो आपकी बात सुनेगा, और नहीं तो वोट नहीं देंगे। आप इस बात के लिए तैयार हैं? आप लोग बताइए, हाथ उठा सब लोग बताइए, कसम खाइए सारे लोग। मैं वोट मांगने नहीं आया हूं आपसे,
लेकिन जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, हमारी बहनें हैं सारी, कोई बात हो जाती लड़के फंस जाती तो उसका कहना है कौतुक हो सर, ऐसा विधायक चुनिए जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहे, अन्यथा वोट मत दीजिएगा। हमारे युवा साथी हैं, कहते हैं लेकिन जैसे चुनाव आज भुलाए जाते हैं। ये जो जिनको आप विधायक बनाते हो, चुनाव के 1-1.5 महीना पहले आपको चुनाव में आकर के बेवकूफ बना के पैर छूके उठ लेते हैं। ये तो किया करते हैं आज तक विधायक। लेकिन अब तो आप देखो, जो राजा साहब की तरह आप लोगों की बात नहीं सुना करते थे, ब्रजेश भाई, जो आप लोगों को वकील साहब जो आपकी बात नहीं सुना करते थे और राजा साहब की तरह गाड़ियों में घुमा करते थे, आज मैंने उनका जीना हराम कर रखा है कि नहीं कर रखा है। आज उनको घर घर जाना पड़ रहा है कि नहीं जाना पड़ रहा है, चाहे जो भी हो। लेकिन आप लोग आज माता बहने हमारा बतिया मनमु गिना सकते हैं, ओटवा वही देखो जे तुहार काम करे, जो तुहार बात सुने। हम न्याय का ध्यान है, पहले अगर हमसे अच्छा कोई मिल जाए, मुझसे बढ़िया कोई भी आपको मिले, आप सारे लोग मिलकर के उसे वोट दीजिएगा। मैं भी चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, मैं निर्दल चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे युवा साथी जितने लोग हैं, आज इस मतलब इस बिजी समय में भी आप लोग इतनी भारी संख्या में आए। भाई दुर्गेश सिंह जी ने, दीपू सिंह जी ने, छोटे भाई अरुण भारती जी ने, अनिल निषाद जी ने जिस तरीके से आप लोगों को इकट्ठा किया, मैं समझ सकता हूँ। आज इतना मौसम गड़बड़ होने के बाद ईद भी चल रही है, ईद भी अभी हमारी गई है, और उसके बाद नवरात्र भी चल रहा है, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। हम तो रोज देख रहे हैं, विधायक और सांसद की मीटिंग होती है, 50 आदमी के लोग मीटिंग में ना रहती, 50 लड़के नहीं रहते किसी की मीटिंग में। गलत कह रहे हैं, बताओ। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपको एक एक आदमी को भरोसा दिलाता हूँ, जब भी जितेंद्र सिंह बबलू की जरूरत पड़े, एक फोन कर लीजिएगा। अगर बिजी होऊंगा तो फोन शायद ना उठे, लेकिन विश्वास रखो आप सभी लोग, मेरे पास टेलीफोन रहेगा। किसी एक आदमी का भी फोन आता है, चाहे जिसका हो, चाहे जान पहचान का हो या अनजान हो, हर आदमी का फोन उठा करके उसका काम करने का पूरा प्रयास करता हूँ। मुझे मालूम है आपके काम छोटे मोटे होते हैं, लेकिन जब आदमी विधायक बन जाता है, 15 साल से आप लोग देख लो स्थिति, जब विधायक हो जाते तो उनका कुछ दिखाता है, हमेशा मीटिंग में रहती सब जने और बिजी हो जाती। मैं भी विधायक रहा हूँ, मैंने विधायक रहते हुए भी आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसका फोन ना उठाओ। हाँ, अगर बिजी है तो थोड़ी देर बाद उठा लेंगे, थोड़ी अगर नहीं उठाता हूँ आपका फोन, एक मैसेज डाल दीजिए जरूरी काम है, तो हर हाल में घूम करके आपको टेलीफोन करूंगा। मुझे मालूम है आपके काम क्या होते हैं, लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम और चौकी इंचार्ज, थाना देखिए, कमत सब पर हाथ हो। तो ये बताइए, आपका भाई ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, का बहुत जन बनाओ दिन वीडियो, लेकिन ये बताओ ईमानदारी से, जेका हम कैदी का कम होए कि ना होए, होगा कि नहीं होगा, बता। आप लोग क्या नहीं बोलो, विश्वास है ना, तो आपके साथ भरोसा रखिए, आपका भाई बन करके, जितने युवा हैं सारे लोगों का भाई बन करके एक एक आदमी के साथ खड़ा रहने का पूरी ताकत के साथ प्रयास करूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी आपके साथ अगर खड़ा ना रहूं, तो अगली बार आपके घर के आसपास दिखाई दूं तो कह देना बबलू सिंह मेरे घर मत आना, अच्छी बात, हम आपके साथ नहीं हैं। आप और भी नेताओं को आजमा चुके हो। आज एक बात बताइए, पूरे जिले में आप कहीं भी बैठते हो, ईमानदारी से बताइए, क्या कोई आदमी बबलू सिंह की बुराई करता है? क्यों बबलू सिंह गरियाओ थे, बाकी दोनों नेताओं के नाम लेते हैं, क्या कहते सब जने, क्या कहते हैं, हमारे मीडिया बंधु भी हैं यहाँ, क्या कहते हैं, हमारी बहनें हैं आप लोग, हम भरोसा दिलाओ थे, सगी बहन तो ना है, बिरादरियों ना है, लेकिन एक एक बहन के एक एक टेलीफोन का जवाब और एक एक काम करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप एक बार अपने भाई को आजमा देखिएगा। बहनों, आशीर्वाद बनाओ, कोई दिक्कत हो मैं अभी सबको नंबर लिखवा दूंगा, मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद मिलाओ, और मिलाकर एक बार आप कहोगे ना, आप देखिएगा, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, आपका काम हो गया, इससे मिलिए। क्या चाहिए? वोट किस लिए देते हैं आप लोग? पार्टी को वोट देते हैं ना, पार्टियां तो अच्छी हैं, लेकिन कैंडिडेट कैसा भेज देती हैं? कैसा कैंडिडेट? ठाकुर साहब हमारे बैठे मुझे दादाजी, कैसा कैंडिडेट बिरादरी का है? आज बताइए, जिस तरीके से पूरे विधानसभा में
बिना पैसा के कोई काम अभी लोग बता रहे थे निःशुल्क काम ही नहीं होता। तो आप भरोसा रखो। एक चीज और, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, किसी को किसी भी हॉस्पिटल में कोई काम हो, कोनो हॉस्पिटल में किसी को दिखाना हो, कोई इलाज कराना हो, तो मेरा नंबर दे दूंगा, उसका भी आप बताइएगा। जिस दिन आप लोगों ने बबलू सिंह को विधायक बना दिया भाइयों, एक चीज याद रखिएगा, आप भरोसा रखिए, इस बीकापुर में कोई भी अधिकारी, चाहे कैसा भी अधिकारी हो, आपकी बात को न सुने, ऐसा संभव नहीं होगा और होने भी नहीं दूंगा। जब तक मैं रहा, हर गरीब आदमी का अधिकारी बात सुनते थे। सुनत रहेंगे ना, सुनत रहेंगे, ये तो सब जाना था ना। तो आप लोग जिस दिन विधायक बन गए, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, ये मेरे बीकापुर से न खत्म हो जाए तो आप कहना बबलू सिंह ने क्या कहा। ना तो आज तक किसी से 1 रुपया लिया है और ना ही लूंगा। मेरा सिर्फ आप लोगों की सेवा करना धर्म है। विधायक नहीं है, लेकिन क्या खुशी होती है, इतनी बड़ी संख्या 3 दिन के अंदर। दुर्गेश सिंह जी ने कहा भैया हमारी तैयारी, हम बोले कितना आदमी रही है, बोले 2-3 हजार आदमी रहेंगे। हमने बोला यार दुर्गेश कैसी बात कर रहे हो, 3 दिन बचा, कहां से तैयारी कर लो। अनिल कहें भैया आ जाइए, निसाब बिरादरी के लोग आ जाएंगे 1-8 हजार। हमको भरोसा नहीं था इनकी बातों पे। अरुण भारती हमारे छोटे भाई हैं, दिन रात आपके बीच में घूमे, भरोसा नहीं था। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को देख करके बहुत खुश हुआ। केदार, ये सब छोटे भाई हमारे, और यहाँ पर आया हुआ हर एक आदमी, हर लड़का, हर युवा साथी मेरा भाई जैसा है। मैं भाई बन के उनके साथ रहने का हर समय प्रयास करूंगा। आपको क्या चाहिए कि आप किसी नेता के पास न जाना पड़े, आपको एक टेलीफोन कर दो, आपका काम हो जाए। इसीलिए तोटवा देते हो आप लोग। वोट किस लिए देते हैं कि वक्त जरूरत पड़े तो आपके लिए आपका विधायक खड़ा हो जाए। यही तो बात है कि और कोनो बात। लेकिन कई जने खड़ा होती भैया, कोई खड़ा होता है, न होता न होगा। लेकिन आपका भाई और आपका बेटा बबलू सिंह हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा, खड़ा है और खड़ा रहूंगा। और भी मजबूत तरीके से आप लोग साथ देंगे तो और मजबूती से आप लोगों की मदद होगी। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, बहुत कुछ कह दिया। आप एक सामने गांव में अर्थर, आज वहां पे मिट्टी हो गई, 2-2 टोल सुबह ही हो गई मिट्टी, इसलिए अर्थर गांव के लोग भी नहीं आ पाए बेचारे। दो लोगों को मिट्टी हो गई, 2 युवा लड़के थे, एकदम जहर खा के बेचारे मर गए। अभी हम लोग उनके यहाँ भी जाने का प्रयास करेंगे। इस वजह से यहाँ से भी लोग नहीं आ पाए। लोग जो दीपू सिंह जी और दुर्गेश सिंह जी बता रहे हैं, और आपने देखा अभी एक ब्राह्मण समाज वाले लोग प्रोग्राम करा रहे थे, होली मिलन समारोह, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था इसलिए उसको कैंसिल करा दिया इन लोगों ने। उसमें इन बेचारे ब्राह्मण भाइयों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कितना नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई अब आप लोगों को करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आप सब तैयार हैं? बोला जा सब जने, बस 2 मिनट और तैयार हैं भरपाई करने के लिए। जैसे इन्होंने हम लोगों का प्रोग्राम कैंसिल कराया है, उसका मुंहतोड़ जवाब आपको देना पड़ेगा। बहनें तैयार हैं देने के लिए? अब मेरा नंबर लिख लीजिए, हमारी बहनों सारे लोग नंबर लिखिए मेरा।